भाई कहई भाई टारन हार और बहिनी कहई दुख टारन भैया। और अंत समय के उ काम न आवे यतने नहीं। नारी कहई मोर कंत सपूत अफूफू कहई कुल तारन भैया। अवंत समय को काम न आवे खोजत है सब टेट रुपया। और मिजाज धीरे बनाए थोड़ा सा एक आध पॉइंट। अंत में कोई किसी को नहीं खोजता है। अर्थी बाद में उठे पहले दादा चाबी हेरी जाए कि देखा कुछ पेटियां धरे हुई हैं। धनानि भूमौ पशवाश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जना श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव रेखा। जीव के साथ केवल उसका धर्म जाता है। परिवार वाले छोड़ के चले गए। तब गजेंद्र भगवान देवताओं की तरफ देखा। देवता लोग कहे हम चाह करके भी आपकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि हम आपसे बहुत दूर हैं। आपकी मदद केवल भगवान कर सकते हैं। बस कमल का फूल लिया है, भगवान की स्तुति किया। भगवान आज क्षीर सागर से चल पड़े। गरुड़ को भी नहीं देखे। अब आगे आगे भगवान चल रहे हैं, पीछे पीछे गरुड़ चल रहे हैं। कहा महाराज हमें सेवा का मौका दो। कहिले गरुड़ मोरी पिठिया संभारी बैठा और चारी पंख मारी के गगन ओरवाई दे। छोटी मोटी तरह इनके गिनती गिनती नाही तो चोचन से मारी चांद सूरज गिराई दे। औ अमृत के कुंभलायो तब तो बचपन रहा। आज तो जवानी बा जवानियों दिखाई दे। बनिता के पूत हम माना तू कन्हाई जब पल भर में गज पास पहुंचाई दे। भगवान बैठे केवल थोड़ी दूर चले हैं। गरुड़ की चाल धीमी मालूम पड़ती है। धीरे मत चलो गरुड़ मेरे भाई धीरे मत चलो। गरुड़ मेरे भाई
तरुण से कूद पड़ते हैं। नंगे पांव भगवान आज चल रहे हैं। हाँ मुंह से निकला था थी पर भगवान पहुंच गए। विवादित गरार मुंह फाड़ देते हैं। आज जब मुंह फाड़ दिए, ग्राह से गजेंद्र मुक्त हुए, स्तुति करते हैं। कहा गजेंद्र आया हूं न मैं। गजेंद्र यहां हम सातों धान पद पाने के लिए नहीं आया हूं। ये मत समझना कि तुम्हें प्राण दान देने आया हूं गजेंद्र। ये भी मत समझना कि ग्राह से शत्रुता ठानने के लिए आया हूं। गजेंद्र यहाँ आया हूं तो केवल पुष्प दान लेने। भगवान गजेंद्र को फूल दे करके लेकर के भगवान मुक्त किए। कहा महाराज इसे गजेंद्रोपाख्यान कहा जाएगा कि ग्रहोपाख्यान कहा जाएगा? आखिर उद्धार तो पहले ग्राह का हुआ। तो बताए राजन भक्त का पैर पकड़ा है, इसलिए उसका उद्धार पहले हुआ। कहा महाराज ये कौन थे? कहा ये हो ग्राह हुहु नाम का गंधर्व था। महाराज देवल का पैर पकड़ा है, पानी में गिरा दिया। महात्मा उग्र श्राप दे दिए कि तुम्हें पैर पकड़ करके जल में घसीटने का शौक है तो ग्राह हो जा। कहा महाराज उद्धार कैसे होगा? कहा जिस दिन किसी भक्त का पैर पकड़ोगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कहा महाराज गजेंद्र कौन था? तो बताए ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा था पांचाल देश का। हो इन विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिन। बच्चों को राजकाज दे करके जंगल चला गया, घोर तप किया। एक दिन की घटना है, महात्मा अगस्त आए। ये समाधि में था, देख नहीं पाया, उठा नहीं। महात्मा श्राप दिए, हाथी की तरह बैठे हो, लो श्राप देते हैं तुम कुंजर जोन में तुम्हारा जन्म हो, हाथी हो जाओ। कहा महाराज जिसे यह अपराध हमसे भूल से हुआ है। कहा तुम्हारी स्मृति समाप्त नहीं होगी, मत ख्याल रहेगा, तपस्या किए हो तो आज गजेंद्र होते। आगे बताए श्रीमान जी, देवता दैत्य समुद्र मंथन करते हैं। समुद्र मंथन क्यों हुआ? ये विचारों का मंथन है। देवता दैत्य बुद्धि सद्बुद्धि के देवता दैत्य मिलकर के समुद्र मंथन करते हैं। आखिर समुद्र मंथन का कारण क्यों बना? एक बार विष्णु पुराण में लिखी गई है कि एक बार दुर्वासा जी आ रहे थे, क्षीर सागर से। भगवान अपने गले का अपना प्रसाद दे दिए दुर्वासा को। दुर्वासा विचार किए हम महात्मा क्या करेंगे। देवराज इंद्र सामने से आ रहे थे, माला देवराज इंद्र को पहना दिए और देवराज इंद्र माला को अपने रावत को पहना दिया, हाथी को पहना दिया। परिणाम हाथी थोड़ी देर तो पहने रहा,
उसे खींच करके जमीन में गिरा दिया, पैरों से रौंद दिया। दुर्वासा श्राप देते हैं, अरे इंद्र तुम्हें मद है, जा श्रीहीन हो जा। बिना लक्ष्मी के दुनिया में कौनो कार्य नहीं चल सकता है। धन से सम्मान करें सगरो, धन ऐसा है, धन अगर ना हो तो अपने पराये लगते हैं। धन से परिवार का पालन पोषण होता है। धन ही नहीं दीन कहा जैसे कोई। बिना लक्ष्मी के कोनो कार्य नहीं है। इंद्र परेशान है, ब्रह्मा के पास गए, कहा समुद्र मंथन करो। देवता दैत्य मिल करके मंदराचल पर्वत उखाड़े। अब मंदराचल को ला करके समुद्र के किनारे क्षीर सागर के सन्निकट रखा गया। शताउषधि डाली गई और बासुकी के नेति बनाई गई, रस्सी बनाई गई बासुकी के नेति बनाई गई। जब समुद्र में मंदराचल पर्वत रखा गया तो बिना आधार पे तो मथानी रुक नहीं पाएगी, इसलिए हर हार हर हार हर हार करके मंदराचल पर्वत जाने लगा। तो विघ्नम विलोक्य तब दीश्वरो दुरंत वीर विथता विसंधे कृत्वा बपुम कच्छमद्भुतं महा प्रवेश तोयम गिरिमुजहार। भगवान विघ्न को देखे तो विघ्नम विलोक तब्देश्वरो, भगवान को भी तो आवश्यकता थी, यू थे समुद्र मंथन में वही। तो विघ्न देखे तुरंत कृत्वा बपुम कच्छप अद्भुतम महत, 1,00,000 जोजन के कच्छप भगवान बने थे। प्रवेश तोयम गिरिमुज्जहार, पीठ पर अपने रोक लिए। बोले कच्छप भगवान की जय। जब पीठ पर रोके तो लिखा गया सुरा सुरेंद्र भुज वीर बेपितम परे भ्रमंतम गिरिमंग पेष्ठता। सुरा सुरेंद्र भुजवीर बेपितम पारे भ्रमंतम गिरिमंग पेष्ठता। जो इतना सुने हैं तो राजा परीक्षित वात्सल्य के पुजारी थे। कहा महाराज भगवान की पीठ कट गई होगी। अरे जो देवता और दैत्य दुइनों से दुस्तर यतना वजन मंदराचल पर्वत भगवान के पीठ पर चला, पीठ कट गई होगी। कहा राजन भगवान कठोर हैं तो उनसे कठोर कोई नहीं, अगर भगवान कोमल हैं तो उनसे कोमल कोई नहीं। मेनेंग कंडून मन प्रमेय। मालूम पड़ रहा था कि कोई भगवान की पीठ को खुजला रहा है। मेनेंग कंडू मन प्रमेय। खजुलाने में आनंद आता है कि दर्द होता है? का खजुलाने में तो आनंद आता है। तो कहा भगवान कि पीठ मालूम मानो कोई खजुला रहा है, लेकिन अब इतना कहे तो विश्वास हुए न।
कहा भगवान कितने कठोर हैं। हिरण्याक्ष भगवान के वक्षस्थल पर लौह के गदा से प्रहार किया, गदा चूर चूर हो गई, भगवान के एक रोया इधर से उधर नहीं हुआ। ये भगवान की कठोरता है। नवम स्कंध में लक्ष्मी भगवान का पैर दबा रही हैं। मालूम पड़ता है कि रक्त की धार भी निकल पड़ेगी। लक्ष्मी कितनी कोमल हैं। अरे इस तख्ते पर हम बैठे हैं तो हमसे ही कठोर है, तब हमारी गरुता को ये बर्दाश्त कर रहा है। तो लक्ष्मी का आसन कमल का फूल है, कमल से कोमल कमला या कमल से हल्की कमला, शरीर के सबसे सुकोमल अंग हाथ की हथेली। लक्ष्मी बर्तन नहीं मांजे के रहा, इसके स्पर्श से रक्त की धार मानो निकलने वाली है। पाण परिस्यभ्याम क्षमभ्याम देवी, धीरे धीरे दबाओ, दर्द हो रहा है। ये भगवान की कोमलता है। मान लो यहां से बात न समझ में आई हो तो यहां मानस पढ़ने वाले लोग हैं। भगवान राम कार्तिक में जनकपुर गए थे कि कार्तिक मास जनकपुर जाई, शिव पिनाक तो रघुराई। कार्तिक में फागुन लागबा, लेकिन ये न समझा कि बिना रजाई ओढ़े काम चले। मान लिया जे ना कमरे से काम चलावत बा, अजे कमर फेंक दिया है तो करे सीधे बुखार धरत बा। वह भिनौखा जड़ात है। और कार्तिक में रजाई के ओढ़े भरे जाड़ रहा था। भगवान फूल तोड़ रहे हैं, भगवान को फूल तोड़ने में पसीना टपक रहा है। ये भगवान की कोमलता है। हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। अर्धाली है कि भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। श्रम बिंदु माने पसीना की बूंद। एक ने कहा सखी हमका ई जानी पड़त है, अहाई बड़े बलहीना। का कैसे जानी? कहा फूल तोड़ी बे महाइन के, ई माथे अचुअत पसीना। एक ने कहा हो सकता है यहाँ का वातावरण इन्हें ना सूट कर रहा हो, धनुष तो हाथ से तोड़ना है। दूसरी कहा हाथ की ही दमदारी देख लो, डारी माही से फूल तोड़ी के, दोना रखत है रघुराई। तो फूल और दोना गरुआई, लचकत राम कलाई। तो सुमन समेत बाम कर दोना, और सावर कुंवर सखी सुठिलोना। फूल तोड़ने में भगवान कितना कोमल है, फूल तोड़ने में पसीना टपक रहा है। सुमन चुने राम जनक बगिया मां, सुमन चुने राम जनक बगिया मां, सुमन चुने राम जनक बगिया मां, जनक बगिया मां, जनक बगिया मां, जनक बगिया मां, जनक बगिया मां। सुमन चुने राम जनक बगिया मां, सुमन चुने राम। श्यामल गौर सुहावनी मूरत,
पसीना आ रहा है, भगवान की कोमलता है। कठोर कितने हैं, जब सारे राजागण हार गए, कुछ कहना पड़ेगा ना। तो नृपहि बिलोकी, नृपन बिलोकी जनकय कुलानी, बोले वचन रोष जन साने। बाकी ये तो जान ही रहे हैं। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक नृपकुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेत कही गावा, उभय वेश धर की सोयावा। ये जान रहे हैं, लेकिन आज भगवान को प्रकट करना है। कहा अगर हमें मालूम होता कि पृथ्वी वीरों से खाली है, तो हम ऐसी प्रतिज्ञा ना करते। द्यूप द्यूप के राजागण हम किसे कहे बलशाली है, हम किसे कहे बलशाली है, हम किसे कहे बलशाली है, हम किसे कहे बलशाली है। अब तो हमको यह ज्ञात हुआ वीरों से खाली है। अब तो हमको यह ज्ञात हुआ वीरों से खाली है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख दिया है मुझको दाता ने, दुख दिया है मुझको दाता ने, दुख दिया है मुझको दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह देखा ही नहीं विधाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह देखा ही नहीं विधाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह देखा ही नहीं विधाता ने। माखे लखन कुटिल भय भोए, रतपत फटकत मनो विसोए। गुरु बाबा आदेश करते उठौ राम भंजौ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। कितनी ओजन धनुष थी हम बता दे रहे हैं। 3 लाख मन अस्थि कर, बन्यो पनचय सरार। गजबियली रौंदा लगो, अगोसा लगे 1000। विजय दोहावली में लिखा है, यतनी वोजन धनुष जिसे 10,000 राजा हिला तक न पाए। भोप सहस्र से कहीं 12 लगे 58 टरई न टारा, डगई न शंभ सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। सब भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। आज इतनी वोजन धनुष राम जी उठा लिए, किसी ग्रंथकार की ग्रंथमाला में नहीं पाओगे, किसी लेखक के कलम पे से लिखा नहीं पाओगे कि भगवान को धनुष तोड़ने में लेस मात्र का श्रम हुआ हो। कि कौशल्या के लाल जब धनुष को हाथ लीन्यो, तो तोरी बेक बेर सुधियाई बात 4 की। प्रथम सुधियाई जनकपन राखिबे को, दूजे सुधियाई वही रावण सुरारी के। काजो धनुन तोरो तो कुल में कलंक ला गए, अतोरो तो लोग कहीं लोभ कीन नारी के। यतना विचारी के भुजा को करेर कीन्यो, तो दशरथ कलाल धन तोर्यो त्रिपुरारी की। किलेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहुन लखा दीख सब ठाढ़े। तो तेहि छन राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा।
भरे भुवन घोर कठोर रवो रवि बाजी तजी मार्ग चले चेक करही दिग्गज डोल यही कई कोल कूरुम कलमले को दंड खंड राम तुलसी सकल विकल विचारही। लेस मात्र का श्रम नहीं हुआ, ये भगवान की कठोरता है। तो सुरा सुरेंद्र भुजवेर बेपितम परिभ्रमं तम गिरिमंग पीष्ठता तावर्तनीयो मनादिक क्षपो मेनेंग कंडो नमन प्रमेय। प्रथम जो समुद्र का दोष था वो विष के रूप में निकला। विष की तरफ कोई देख नहीं रहा, लिखा गया त्रैलोक दाहनाद विषम, त्रैलोक को जलाने की सामर्थ्य रखता है विष। तब सारे लोग भगवान भोलेनाथ के शरण में गए। भोलेनाथ विष पान किए। विचार हुआ ऊपर चढ़ा दे, संसार को कष्ट होगा, नीचे उतार दे, राम को कष्ट होगा। इसलिए भगवान गले पे विष को रखे। विष के प्रभाव से गला नीला पड़ गया। भगवान का एक नाम हुआ, बोले नीलकंठ महादेव की जय हो। सारे देवता स्तुति करते हैं। भोलेनाथ विष को राम में मिला दिए। में मिला दिया जाता है तो व्यक्ति को विश्राम हो जाता है। राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, हम राम जी के सहारे आराम कर रहे हैं। ये विश्राम भोलेनाथ को हुआ। पुनः समुद्र मंथन आरंभ हुआ। उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकलता है जो बलि लिया। कामधेना गौ निकलती है, ब्राह्मण लोग लिए। एरावत हाथी निकले, इंद्र लिए। चंद्रमा भोलेनाथ को दिया गया, कौस्तुम्बरे नारायण को दी गई। अप्सराएं निकलती हैं, देवलोक जाती हैं। रत्न तो बहुत निकले, 14 मुख्यता है। श्रेमणि रंभा बारुणी अमी शंख गजराज और कल्पद्रुम शशि धेनु धनु धनवंतरि विषबाज। बारुणी नाम के मदिरा निकले। अमृत कोई चखा नहीं था, अमृत का स्वाद किसी को पता नहीं था। गुण के विषय में देवता लोग थोड़ा थोड़ा जानते थे। जब बारुणी नाम की मदिरा निकली तो दैत्य लोग अमृत समझ करके उसका पान किए। जब लौटने लगे तब देवता कहे ये अमृत नहीं, अमृत में नशा ना आए हो, चलो फिर से समुद्र मंथन हो। फिर समुद्र मंथन हुआ। लक्ष्मी निकलती है, नारायण के गले में वरमाला डाली। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यहीं पर भगवान के एक स्वरूप और बना, बात दिमाग में आगे बताए दे। यहीं पर भगवान नारायण गणेश हुए हैं।
एक गणेश तो हैं जौन भोलेनाथ की बियाह में पूजा भरा है। देवी भागवत पढ़ेंगे तो आदि शक्ति से ही सृष्टि का निर्माण है। तो आदि शक्ति पहला गण बनाई जिनका नाम है गणेश। का हमारे साथ विवाह करो सृष्टि बढ़ाओ, का ही नहीं हो सकता है। दूसरे को पैदा की ब्रह्मा, ये भी नहीं तैयार हुए, फूंक दिया। तीसरे में विष्णु भगवान, ये भी नहीं तैयार हुए, फूंक दिया। चौथे में भोलेनाथ। तो ये ध्यान से देखे कि आखिर ये फूंक कहां से रही है। कहा हमसे आप विवाह करोगे, कहा बिल्कुल करेंगे। पहले बताओ ये कौन है, इनको सबको जीवित करो। तो सबको जीवित किया। तो दैजा मांग लिए वो तीसर की अखियां, और कहा देवी जी चिंता मत करो, यह श्रीमान जी की पूजा आपके साथ होगी। प्रथम गण के गणेश के पूजा आपके साथ, आदि शक्ति के साथ गणेश की पूजा होगी, गौरी गणेश के रूप में। यह सृष्टि करेंगे ब्रह्मा, विष्णु पालन करेंगे, हम संहार करेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो हम तीनों करने में समर्थ हैं। सृष्टि भी कर सकते हैं, पालन पोषण भी कर सकते हैं, संहार भी कर सकते हैं। दूसरे गणेश हुए जो पार्वती गणेश, पार्वती से हुए। यह एक बार स्नान करना चाहिए, शिव पुराण में लिखा है। तो हाथ रगड़ के जो उससे निकला मल, रगड़े के बाद वह बटोर धै दी और जिंदा कर दिया। कहा भैया हम स्नान करने के लिए जा रहे हैं, क्यों आवे न पावे, तनिका देखा। डंडा पकड़ाए दी। दक्ष के यज्ञ विध्वंस किए थे, सबके नशा चढ़ी रही। जब तक झंडा झुकता नहीं है तब तक क्यों झुकने के लिए तैयार नहीं होता। जितने आए हैं सब मारे गए। भोलेनाथ लास्ट में आए, गला काट दिए। देवी जी उग्र हो गई, कहा पागल बउरहा कितना खवावत ही, एक ठो गण हमारे ना देख पाया, अब हम सृष्टि का विनाश कर देंगे। पार्वती काली रूप हुआ, तो हाथी के मोड़ काट के रखा गया। तो यह पार्वती गणेश ने मान लिया कि कबो पूछिन पड़ा कि आखिर लक्ष्मी गणेश कहां से आए। विचारणीय बिंदु है भाई, लक्ष्मी गणेश कहां से आए। यह समुद्र मंथन में पैदा भी। कोई कीमती वस्तु हो जिसके लिए पूरा समाज लालायित हो, दोनों पक्ष। जब लक्ष्मी निकली हैं तो लक्ष्मी के लिए दैत्य तैयार बैठे। लक्ष्मी कहा आप में सारे गुण हैं, केवल एक दुर्गुण है कि आपसी विवाद है, आपस में मिल बांट के कुछ नहीं ले सकते, इसलिए हम तुम्हारे यहां नहीं रहेंगे। फेल। देवताओं से कहा तुम भीरू हो, डरपोक हो, यू फेल। कीमती वस्तु निकली हो, दो आदमी परिश्रम किए हो, तीसरा आदमी घटैया में लेके चला जाए तो भाई बुरा तो हुए ना। तो जब नारायण के गले में जयमाल पड़ गया तो थोड़ा चल पवा स्वरूप है, तो भगवान अपना स्वरूप बदल लिए। दोइन गण हुआ देवगण दैत्य गण, और दोनों गण के ईश है गणेश, गणा नाम ईसा, दोनों गण के ईश है गणेश। तब राक्षस देखे तो कहा हे जा 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 दुल्हन अपनी गोल में आई बा,
ऐ शरीर मनुष्य के, सिर हाथी के, लंबोदरम पेट लंबा चौड़ा, कहीं जाय जा दुल्हन अपनी गोल माई बा। देवता जान ही रहे हैं कि नारायण ही गणेश हुए हैं। यौ शांति, तो यहीं पर लक्ष्मी गणेश का प्रादुर्भाव हुआ है। बोले लक्ष्मी गणेश की जय हो। पुनः समुद्र मंथन आरंभ हुआ। धन्वंतरी अमृत का कलश लेके निकले। देवता देख ही रहे थे कि दैत्य लोग अमृत लेके भाग गए। बलि अमृत का कुंभ लिया और भागने लगा। सारे दैत्य पीछे पीछे, पूर्वम हम पूर्वम हम, पहले हम पहले हम। भगवान विचार करते हैं कि इतना परिश्रम हुआ, सब माटी में मिल गया। अगर दैत्य अमृत पा गए तो दुनिया में कोई रहने नहीं पाएगा। इसलिए भगवान यहीं पर मोहिनी के रूप बनाते हैं। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। बलि के सामने से भगे हैं। धीरे धीरे भगवान कंदुक खेलते हुए, गेंद खेलते हुए आगे को बढ़े। बलि से कहा, आप सब तो उच्च कुल खानदान के हो, आखिर विवाद काहे करते हो? जो कुछ है मिल बांट करके खा लो। बलि कहा, देवी जी हमारी मजबूरी है, हम मिल बांट करके नहीं ले सकते हैं। जैसे इतनी बात बताई वैसे बांट देते। शुक्राचार्य कहे, उधर मत देखो नहीं तो मारे जाओगे। लेकिन जीव के पतन का जो समय आता है तो अपने से बड़ों का अपमान करने का विचार होता है। बलि कहा, बुढ़ापन का कुछ करे कि न धरे का, ये बीचे में कुल बलबे करी हैं। बुढ़ापा के बात जहर लागा था लड़कन का। जहां पर बुढ़ापा के सुनी जात है वहां सुंदर कांड हुआ था, और जहां बुढ़ापा के ना सुनी जात हुआ हुआ था लंका कांड। जामवंतमयी, उधर जाएंगे नहीं, केवल इशारा कर रहे हैं। जामवंतमयी पूछम तो ही, उचित सिखावन दीजई मोही। बुढ़ापा सलाह ली जा रही है कि उचित शिक्षा दो। लंका में रावण मात पिता मंत्री बर 4 पोस्ट माल्यवंत के लगे रहा, 4 पद। चार पद माल्यवंत के पास था। रावण के माता के पिता था नाना। रावण माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मात पिता मंत्री बर। जब सीता देने के लिए कहा बूढ़ जान में छाणू तो ही बुढ़ापा हो, रिपोर्ट कर्ज कर दे दो नहीं करो यहाँ तो मारा जाए वाली टहल के हैं। मारी थी लेकिन बुढ़ापा है। तो माल्यवंत गृह गए, बहुरी बेइज्जत होकर के गया। लंका फूंकी गई, जाने दीजिए। बुढ़ापा के बाद जल्दी कोई सुनने के तैयार नहीं है। भगवान एक सूत्र देते हैं, नदी नाम नखी नाम श्रृंगे नाम शस्त्र पाणिनः विश्वासो नयु कर्तव्या प्रमदा राजकुले सुचा। नदी का विश्वास नहीं करना चाहिए।
आए दिन पेपर में आता है कि घाघरा इतना गांव कटान में चला गया। नदी विश्वास नहीं, सिंह वाले जानवर का विश्वास नहीं करना चाहिए, नाखून वाले जानवर विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस स्त्री के विषय में ना जानते हो उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। जो हथियार लेकर के चल रहा उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। कब टाइगर दबा दे आपकी तरफ। पुलिस दरोगा के ऊपर विश्वास ना करे चाहिए। भले साहेब से तो हाय व्यवहार बा, लेकिन क्यों अपन नौकरी फंसाए। जतन वकील साहब भले बताए दें, लेकिन कोई अधिकारी अपनी कलम नहीं फंसाएगा। तो प्रमदा राज पुलिस जे ट्रेजरी से तनख्वाह लिए बा, ये मत समझिए कि आपन फंसाए कि तुहार उपकार न होए चाहे जौन होए। आप कहेंगे कि जब अमृत पी लिया तो सर कैसे कटा। सर कटा बदतमीजी में, मुंह देखे चक्कर में। चंद्रमा से लाइन खत्म थी, कहा एक बार देवी जी का और देख लें, नहीं तो यहीं से चली जाएंगे। आज गला कटाना पड़ा। देवासुर संग्राम होता है। धाई के रूपवा जग मोहनिया, हरी नचनिया बनी गए। धई के रूपवा जग मोहनिया, हरी नचनिया बन गए। धई के रूपवा जग मोहनिया, हरी नचनिया बन गए।
और भगवान इशारा कर दिए कि राहु नाम का दैत्य है। चंद्रमा के हाथ में अमृत का कलश दे करके भगवान अंतर ध्यान हो गए, गला काट तो धड़ केतु हो गया, सिर राहु हो गया। जीवन में किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए, अगर किए हो तो बिना भोगे छुट्टी नहीं मिली। कि घटाई बढ़ाई बिरहिनी दुखदाई, अग्रसहि राहु निज संध्या ही पाई। अगर शिकायत किए हो तो भोगना पड़ेगा। चंद्रमा अपनी विपत कहे कि रत्नाकर है जो पिता हमरो, वाहिनी लक्ष्मी भगवंत को सारो। ईसक शीसप बास करो, अदेव लगैना ते दार हमारो। लेकिन आपन प्रभुता कहाँ ले कहो, अमृत सोम सहोदर मेरो। लेकिन भी समराहु जो ग्रास करे, त्यही समय न किए सहाई हमारो। आपन की न पुनः भोग परत। देवासुर संग्राम होता है, दैत्य नशे में मस्त थे, बलि का अंग प्रत्यंग काट दिया जाता है। शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या से बलि को पुनर्जीवित करते हैं। भृगुकक्ष क्षेत्र में यज्ञ कराए। पूर्णाहुति के दिन रथ पे कवच और रथ निकला हवन कुंड से। कवच धारण किया, रथारूढ़ होकर के जब बलि चलता है तो इंद्रासन जीत लिया, इंद्रलोक पर विजय प्राप्त की। अपने गुरु बाबा से पूछा कि गुरु बाबा, बल से आज इंद्रासन हमारे कब्जा में, कल दूसरा कोई बलशाली होगा उसके हाथ में चला जाएगा। का कोनो ऐसे उपाय नहीं है जिससे राज अचल हो जाए? शुक्राचार्य बताए, बड़े नीतिज्ञ थे शुक्राचार्य। कहा राजन, गौ सेवा करो, ब्राह्मण की सेवा करो, यज्ञ करो। जो तीन काम करते हैं उनका राज अचल रहता है। बाकी सरिता मोल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनित बही सुखाही। जिसकी मूल सजल नहीं होगी वह बराबर धार पे नहीं चलेगी। जो कहने का मूल भाव है, तीन काम करो। बलि 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया। गौशाला खुलवाया। यज्ञशाला में ब्राह्मणों का सम्मान हो रहा है, गौदान हो रहा है। बलि गदगद। 90 यज्ञ पूरी भी हुई। तब देव माता अदिति को चिंता हुई। महाराज कश्यप से कहा कि बलि के हाथ में सिंहासन है, अगर योग्यता भी आ गई तो वहां से उन्हें कौन निकाल उतार सकता है। महाराज कश्यप पयोव्रत का उपदेश करते हैं।
जो फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से द्वादशी तक किया जाता है। माता जी विधि विधान से पयोव्रत किया, पूर्णाहुति में नारायण प्रकट हुए। मैया वरदान मांगो, कहा जब मैया कह दिए तब कुछ बाकी रह गया। इंद्र का छोटा भाई बन करके इंद्रासन दिलाओ। तो भादव शुक्ल पक्ष प्रति द्वादशी को बामन भगवान का प्रादुर्भाव होता है। बोलिए बामन भगवान की। धीरे धीरे बामन भगवान 8 वर्ष के हुए। यज्ञोपवीत की तैयारी होती है। ब्राह्मण के यहां 8 वर्ष में, क्षत्रिय के यहां 11 वर्ष में, वैश्य के यहां 16 वर्ष में। ये यज्ञोपवीत के विधान है। लेकिन आज कुछ नहीं कहना है। आज तो शादी के एक दिन पहले जनेऊ होए, चाहे जनेऊ वाला नक्षत्र हो चाहे न हो, परिणाम कि बेल्ट के साथे जनेऊ निकाल के टांग नहीं है। बाबा मान लिया पूछिन पड़े, कहा हो जनेऊ ना है पहने, कहा बताई बाबा संहार ना है पाई ले, ये कौनो उत्तर है? तो शादी तो मुख्य थी, यज्ञोपवीत गौण हो गया, तो उनके जीवन में उसका उपयोग भी गौण ही है। उनसे क्या मतलब? पहले लड़के में जनेऊ होत रहा, तो कुछ दिन तो डेढ़ के मारा पहने के पड़ता रहा कि यस लो बाबा देख ले, दादा देख ले, करे जनेऊ ना पहने। अच्छा कुछ दिन के बाद आदत पड़ गई, तो फिर निकाले के बाद अपने काम ना चलते हैं। लेकिन जो बच्चा 25 साल 28 साल 30 साल बाद ब्याह हो बाद, तो जो 30 साल बीत के बिना जने के 30 साल और सही, उनके जीवन में जनेऊ का कौनो मतलब नहीं। बाकी भगवान आए तो यज्ञोपवीत संस्कार किए, मर्त्या अवतारेण मर्त्यो शिक्षणम। भगवान राम के यज्ञोपवीत संस्कार हुआ 11 वर्ष में। भाई कुमार जबै सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरपित माता। भगवान कृष्ण का यज्ञोपवीत 11 साल भा रहा। बामन भगवान आए तो इनका भी यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। इससे ये शिक्षा मिलती है कि यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए, अनिवार्य है। बामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। भगवान सूर्य गायत्री मंत्र की शिक्षा दिए। भगवान सूर्य बृहस्पति आचार्य हैं। अन्नपूर्णा स्वयं आए, भिक्षा दिया। कोई छत्र देता है, कोई दंड देता है, कोई कमंडल देता है। सारे लोग कुछ न कुछ देते हैं, क्योंकि बटू को देना चाहिए, बटू को देना चाहिए। और जो बटू को दिया जाता है वो उनके गुरु को होता है, गुरु को होता है। जब यज्ञोपवीत वेद विधान से हुआ, गुरु बाबा गुरु दक्षिणा। भगवान चेला बन गए तब वो दक्षिणा वाली बात रह जाए। कहा कुछ मांग लो, कुछ मांग लो।
आखिर बिना दक्षिणा के यज्ञ की पूर्ति नहीं है। यज्ञ करावो तो दक्षिणा देना चाहिए। यज्ञोपवीत 3 वेदिक यज्ञ है, 3 वेदिक है। बृहस्पति कहे कि भैया सारी जमीन बलिक है, पूजो पाठ करने भर के लिए अपने पास नहीं है। एक विचार है कि एक यज्ञशाला अपनी हो जाए। हम जिसके जमीन पर बैठ करके पूजा पाठ कर रहे हैं, हमारे सत्कर्म का छठांश उसे स्वतः मिल जाएगा। पिंडा दीन जात हैं तो मान लिया जे यक्के पिंडा दे हैं तो उनके दादा न पई हैं। पहला पिंडा भूस्वामी को दिया जाता है, दूसर पिंडा बेकरा दीन जात है, तीसरा पिंडा प्रेत के नाम से दिया जाता है। यह पिंडदान का विधान है। तो कहा जिसकी भूमि है, सारी भूमि बलि के कब्जे में है, अपनी एक यज्ञशाला हो जाती बस। ये विचार है। वामन भगवान आज बलि के यज्ञशाला की तरफ प्रस्थान करते हैं। बड़े बड़े दैत्य मार्ग दे दिए, जाय दिया असलीवा है। लोग कहते हैं ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है। जब भय गायत्री संध्या नहीं करोगे, अपने को ब्राह्मण घोषित करोगे, तो अपमान हो तो उसे भी सहना पड़ेगा। बाकी ब्राह्मण से आज भी आंच निकलती है, नजर से नजर नहीं मिलाया जा सकता है। लेकिन असली भाई कुछ उसके लिए तपस्या करना पड़ेगा। तब्बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा, तपस्या करना पड़ेगा। असलीवा के बच्चा होए, गढ़वा में दागुन महाराज चाहे जे गोड़े में फंसा के फेंक दिए, असलीवा के बच्चा रहे तो कहीं जाए जाए असलीवा के बच्चा आए। अगर माता पिता का सत्कर्म है तब वो एक झटका लड़े। आज सारे दैत्य रास्ता दे दिए। बलि को सूचना मिली कोई तपस्वी ब्राह्मण आ रहा है। मेन गेट पे आया, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्राह्मण क्यों करवामि ते। ब्राह्मण देवता आपको स्वागत। अद्यना पावितम कुलम। बलि बड़ी ऊंची बात कह रहा है भगवान से। अद्यना पावितम कुलम, आज हमारा कुल पवित्र हो गया। क्यों? क्यों कल भगवान बताए थे त्रिसप्त भी पिता पूतई, जात वही कुलते नघा, जस गेर साधोर जाता, भवान वही कुल पावन। जिस कुल खानदान में एक महात्मा हो जाए, भगवान का भक्त हो जाए, वह कुल पवित्र हो जाता है। तो अद्यना पावितम कुलम, कश्यप से दिति से देवता, अदिति से देवता, दिति से दैत्य, आदिति से ये हुए हैं कश्यप से। और उधर कश्यप से हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यपु से प्रहलाद, प्रहलाद के विरोचन के बलि चौथी पीढ़ी आए।
और 21 पीढ़ी तक फैसला हुए त्रिसप्त भी पिता पुत जात हुए कुलते नगा। तो का हुआ का अदना पावितम कुलम, पहला तो हमारा कुल पवित्र हो गया। आज हमारी यज्ञ पूरी हो गई। आपके नाम संकीर्तन से यज्ञ पूरी होती है। जौने यज्ञ में भगवान स्वयं आ जाए का अधूरी रह गई, यज्ञ भी पूरी हो गई। ब्राह्मण देवता सोच सोच करके मांगो, यदि यद बटो वांस तत्प्रतीक्ष में, हम अकताएंगे नहीं, सोच सोच मांगो, समझ के मांगो। ये कहो कि धन लैके का करेंगे, तो तुम्हार थिना विप्रसुतान उतर गए, तुहार ब्याह कराए दिए। धन की आवश्यकता गृहस्थ को होती है परिवार के पालन के लिए, आपके ब्याह करा देंगे। ग्रामान बहुवचन, एक ना दो ना, ग्रामान तुर्गान हयान, सब कुछ देंगे। कहा आप उच्च कुल खानदान के हो, आप जो कह रहे हो बिल्कुल दोगे, लेकिन एक आध मरी गिरताओ रोएगा कौन? का महाराज रोए तो तुहिन के परे दूसरे के मर्दा देगे, दूसरे को न चिद्दी दे। कहा फिर जौने में रोए वाला काम है वो कम ठीक है। केवल गुरु दक्षिणा देने के लिए 3 कदम हो के काम बाय, 3 कदम। दानी राजा बलि दुअरिया, गए भिखरिया बन के राम। दानी राजा बलि दुअरिया, गए भिखरिया बन के राम। दानी राजा बलि दुअरिया, गए भिखरिया बन के राम। गए भिखरिया बन के राम, गए भिखरिया बन के राम। गए भिखरिया बन के राम, गए भिखरिया बन के राम। दानी राजा बलि दुअरिया, गए भिखरिया
कदम होए मांगन खातिर तुझसे कीने अर्जिया। तीन कदम हुई मांगन खातिर पहुँचे बलि दुवरिया। हाथ जोड़ बलि नाथ नवावे दर्शन रखित नजरिया। मांगा राज कोष मोहरिया गए भिखरिया बन के राम। रानी राजा बलि दुवरिया गए भिखरिया बन के राम। चाही राज सिंहासन नाही महल मोहरिया। तीन कदम हुई हमका चाही वेद पुराण पढ़ैया। हमें चाही राज सिंहासन नाही महल मोहरिया। तीन कदम हमका चाही वेद पुराण पढ़ैया। दक्षिणा दे भय गुरु दुवरिया गए भिखरिया बन के राम। दक्षिणा दे भय गुरु दुवरिया गए भिखरिया बन के राम। रानी राजा बलि दुवरिया गए भिखरिया बन के राम। 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 रानी राजा बलि दुवरिया भिखरिया बन के राम। रानी राजा बलि दुवरिया भिखरिया बन के राम। वो गए भिखरिया बन के राम। गए भिखरिया बन के राम। कहा राजन तीन कदम जमीन। कहा तो जहां से चाहो तहां से नाप लो। कहा ऐसे नहीं। दान तीन प्रकार का होता है। वागदत्तम मनोदत्तम दत्तम पाणी कुशोदकम। मन से दिया गया, वाणी से दिया गया, कर्म से दिया गया। आप मन से दिए, वाणी से दिए, कर्म से भी बाकी। यज्ञशाला की तरफ बढ़ने लगे शुक्राचार्य पकड़ करके खींचे। शुक्राचार्य कहे इनको पहचान रहे हो? कहा नहीं। कहा ये है भगवान। कहा आप कैसे चिन्हे? कहा हमारे बाबा भृगु के पैरों के निशान इनके वक्षस्थल पे भी है। कह दो कि नहीं दे पाएंगे। बलि कहा भगवान है, चाहे तो जबरदस्ती ले लेते। अगर आज हां किए हैं तब हां करके ना नहीं करेंगे। कह के वचन कैसे टारी, जो आज अपने बन के आए भिखारी। सूर्य उदया चल पे तब पाछे कपाऊ धरई कबहुना। हारी लछाड़ी दियो मही को बिन काटे फरई कदली कबहुना। असुर सिंगार करे रण कई फिर याद करे घर कई कबहुना। अब बात ई है असली जन कहे भृगु पाँच ठौर के माही।
अझूठी कहू अघलागत नाही। कहाँ कहाँ का निजतीय माध्य व्याह धन कारण, अगो दुज हिंसा तारन माही। अझूठी कहे अघ लागत नाही। स्त्री नर विवाहेषु विद्यार्थे प्राण संकटे, गो ब्राह्मण हिंसार्थे नान्यतम स्यात् जुगोप्सितम। कहा अब एक बार हाँ कर दिए तो कह दिए। यज्ञशाला की तरफ बढ़े, स्वस्ति वाचन हुआ। शुक्राचार्य कहे हम संकल्प न पढ़ब। बामन भगवान कहे अब हम पढ़ के तुरंत आ रहे हैं, धार मुड़ी ना आए ना, हम संकल्प पढ़ सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं। कुछ जल कुछ अच्छा द्रव्य लिया गया हाथ में, पानी गिर ही नहीं रहा। शुक्राचार्य विचार किए, अगर पानी नहीं गिरे, बिना पानी का संकल्प हो गया तो बाद में वकालत करेंगे, वकालत करेंगे। बलि कहा ब्राह्मण देवता पानी नहीं गिर रहा है, बिना जल का संकल्प पूरा नहीं होगा। भगवान कहे कुछ फंस गया है, वह कुशा दो, ठीक कर दें। कुश लिए अग्रभाग से खोज दिए। वन साइड लाइट ऑफ फ्यूज, या कई तरफ बत्ती गुल। अब रक्त रंजित आंख लइके घर पहुंचे। पत्नी कही कहां से आंख फोराए के लौटिया, गए थे यज्ञ करावे। कहा भगवान हमारी आंख फोड़ दे, का ना हो सके, दुनिया भगवान आंख देते हैं, तुम्हारी कैसे फोड़ दिए। तो अपनी कमी बताया, जब नुकसान हो जाए तो कमियां अपन अपने दिखाई पड़े लागत। कहा बलिदान दे रहा था, हम रोक रहे थे। कहा कोई सत्कर्म कर रहा है, उसमें बाधा बनना चाहिए। लाओ ये कई भगवान फोड़े हैं, कई हम फोड़ दे। अरे कोई सत्कर्म कर रहा है, कैसे पछड़ रहा है, आप मदद करिए तो आपको उसका फल मिलेगा। कोई 10 रुपया देना चाह रहा है, आप खड़े हो जाए, अरे चुप रहा, नवे मान जाई हैं, ये इतना ना लेते। तो आपको क्या मिला। कितना जने बियाह बरातिन जात, चला बिटिबक बियाहवा तय कराए दे, धाई के दबाए दे, दबाए दे 50,000 दबाए दे, बचा बिटिया वाले के, नुकसान भल लड़का वाले के, तुमका काव मिला। अरे 50,000 के कर्जा तोहरे ऊपर लदी है, दबौनी हुए मिली है। 10 टीना भंडारा करे विचार है, चुप रहा राजू, तू हिया रहा न रहवावा, देश परदेश में सब दिन रहा, काव जाना हिया के बात। इतनी गर्मी में के फाट पड़े, 2 टीना कह दिया न पूरी जवार खवाए दे, तब कहा 8 टीना के अपराध मूड़े पर चढ़ी गए। जब कबो अपने जतन लागे तो ब्याज समेत पहले वो कर्जवा दे, फिर कुछ बढ़े सत्कर्म नाव लिखा जाए। अरे कोई करने के लिए तैयार है, जेठ में क्यों खात नहीं, अपने घर सब खाते। 100 मन के पूरी बने के बगिया में धई दिया, 2 दिन के अंदर ही 1 टूका पाई जाए तो कहे सबके भंडारा हो जाए। जीवन में कर सको तो अच्छा कार्य करो,
दूजराज कहीं सुनिए सिगरो। कथा वार्ता सुने आवे तो नई बात लेके जाए चाहिए। दूजराज कहीं सुनियो सिगरो, अब भिक्षु बीच परो जन कोई। अब बीच परो तब नीक करो। मान लिया ठकुर सुहाती नीक न हो पाओ तो ना बोल पाओ तो नीक करो न रहे चुप सोई। अच्छा नहीं कर सकते तो मुंह बंद कर लेना। देखत हो बलि बामन को, चले पै कुपंथ भलाई न होई। और देता है आन को लेता है आन को, इस शुक्र जी आखी अकारथ खोई। तो सदैव सत्कर्म में उत्साह वर्धन करना चाहिए। हो सके बिटिया के ब्याह पूरा कर दिया, अपने बिटिया ना है ना तो किसी की बिटिया के ब्याह पूरा कर दो। मान लो पूरा ना हो सकता है, महंगी जमाना बा, जितना मदद कर सको उतना करो। मान लिया कुछ न कह पावा तो बगिए बहार दिया। लेकिन सामर्थ्य अगर आप हाथी खरीदे के बाद बगिया बहारत हा तो वह पातिन हाथे उबो करे। महाराज जथा शक्ति दे रही का तुहा शक्ति यतनी बा। देवी देवता के आगे शक्ति दिखाओ तो कबो कबो गलतियां होती हैं। अरे जौन देखा दे जा काओ जथा शक्तियां लगाओ लगा हम जे शक्तियां दे बा उजान तनान कितनी शक्ति बा। आज शुक्राचार्य कहे कि हमसे गलती हुई, पंख भेदा कृत्वा जना पारा परा जन्म काणा भव। अखिया धोखे मां फोराया, कुछ विचारा ना पति। अखिया धोखे मां फोराया, कुछ विचारा ना पति। अखिया धोखे मां फोराया, कुछ विचारा ना पति। खूब समझाया राजा बलि खाया, ना समझ न पाया। पानी अंदर टोटी बीचे कीड़ा बन के आया। पानी अंदर टोटी बीचे कीड़ा बन के आया। रख के कर से आंखें फुराया, कुछ बिचारा ना पति। अखिया धोखे मां फुराया, कुछ बिचारा ना पति। दान करत भली नाहक हो क्या, निको ना धन माया। तुम्हारे कुल के पुरखा भिपटी छाती लात जमाया। अरे तुम तो वह भी जान न पाया, कुछ बिचारा ना पति। तुमको वह भी जान न पाया, कुछ बिचारा ना पति। इस दुनिया बन दुनिया घूमा, तनिको ना शर्माया हो। कुल मर्यादा तू सोचा ना, माटी मां मिलाया।
इधर संकल्प पूरा हुआ। बलि कहा जहां से चाहो नाप लो। तो भगवान का स्वरूप बढ़ा, पहला पैर उठाए ब्रह्मलोक तक गया। ब्रह्मा जी पैर धो करके रख लिए दिव्य कमंडल में। दूसरे पैर में पृथ्वी लोक नाप लिए, कहा पदम तृतीयम, तीसरा पैर कहां से दोगे, दो लोक था ले लिए हम। बलि एक बार नहीं कहा कि हमारे साथ छल हुआ, नहीं, कहा पदम तृतीयम निज में सिरम, सिर पे रख दो। लोक की अपेक्षा में अगर ये कम है तो यह 3.5 हाथ की शरीर 2 लोगों पे कब्जा करते थे। यहीं तक पूरा भी हो गया। अब सांगता कहां से दोगे? संकल्प दान बिना सांगता के सिद्ध नहीं होता है, और सांगता लेने का अधिकार केवल ब्राह्मण को होता है। इसीलिए जब दान दिया जाता है तो 2 दान न दिए पर तो 11 रुपया दीन जाता, तो 10 रुपया तो दान हो गया, 1 रुपया है सांगता। जितनी बड़ा दान होगा उतने बड़ी सांगता होगी। अगर हरिश्चंद्र अयोध्या जैसे साम्राज्य का दान किए हैं तो सांगता के लिए बिकना पड़ा। 3 कोटि स्वर्ण मुद्रा सांगता थी बनी। गरुड़ बांध लो बलि को। गरुड़ बांधने के लिए बढ़े, अनुचर सब तलवार ले लिए कि छोटका बाबा आए, छल किए। बलि कहा खबरदार, अगर हमको मानते हो, हम इन्हें अपना पूज्य मान रहे हैं, आज हमारा समय खिलाफ है, आज ये चाहे जो करें, जो हमारे हैं हमारे साथ रहें। इनको सब सम्मान की दृष्टि से देखो, बामन को सम्मान की दृष्टि से देखो। भगवान बलि से कहा, बलि अब तुम समझ गए हम कौन हैं? कहा हाथ, कहा कि मांग लो। कहा भक्ति दे दो, कहा पहले से है, नहीं तो औबे क्यों करते। बलि कहा प्रथम तो कहा कि हम कुछ लेबे नहीं करेंगे, जहां दाताओं की सूची होगी हमारा नाम कहां होगा, कहा नंबर 1 पर। कहा मांग लेंगे तो नंबर 2 हो जाएंगे कि नहीं, कहा हो जाएंगे। कहा सरकार एक बार नंबर 1 पे पहुंचा करके अब 2 पे मत लाइए। कहा हमारे संतोष के लिए कुछ मांग लो। कहा सरकार चाहे स्वर्ग में रहे चाहे नरक में रहे, आपके इसी स्वरूप का दर्शन होता रहे। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, देखूं जहां धरे धनुबाना। आपके ऐसे स्वरूप का दर्शन होता रहे, यह इच्छा है। विंध्यावली से कहा देवी जी तुम कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। कहा श्रीमान जी आप कब से दाता हो गए? काम भगवान है भाई कि मांगू ले राज सुरासुर के, अब मांगू ले तैबाई कुंठ निशानी, अस्वरा सिंगार बती सय भूषण, जौवन ज्वर नीरज धानी। अब 12 बार कहे भगवान, भावई मन सोई मांगू ले रानी। कुछ मांग लो। विंध्यावली कहा श्रीमान जी
आप कब से दाता हुए। हमारे पति हमारी मांग भरे, आप खाली मांग लेके आए, आपकी मांग भी पूरा कर दिए। हम में आप में अंतर कहां है? हम अपने मालिक के बाएं रहती हूं, आप दाहिने रहो, क्योंकि दोनों की मांग पूरा किया हमारा पति। हारी लछाड़ी दियो मही को जबते तबते मही पैपा गधारा तिनाही, और रैनो को छाड़ी दियो चकई निज कंता का देखत शत्रु की नाही। आवाजू हरी बड़े दानी भया मोरे कंता से मांगा पसारी के बाही। ई पूरब से गंगा पछाह बहे, पूरब से गंगा पछाह बहे, ऐसे मंगन ते हम मांगा बनाई। आपसे का मांगे? शुक्राचार्य से कहे चला के यज्ञ कराओ। कहा एक आंखी कह देहा कौन यज्ञ कराई। अंगहीन ब्राह्मण व्यास गद्दी पे नहीं बैठ सकता है, सर्वांग होना चाहिए। अंगहीन ब्राह्मण पूर्ण वाचन में नहीं शामिल किया जाता। कौन यज्ञ करावे? भगवान कहे चिंता मत करो। जज उपरोहित यज्ञशाला में सुफल बोलते हैं, आप सुफल बोले। एक बात और है, आपको थोड़ा आपकी कमी थी, इसलिए आपको दंड दिया गया। बाकी ऐसी कौनो बात नहीं। रेवते मृग पर्यंतम यावत् तिष्ठति चंद्रमा तावत् शुक्र भवे तंधो। महीना में 5 दिन। रेवती से मृगशिरा नक्षत्र में जब चंद्रमा रहेंगे तो सुकंधा होगा 5 दिन, बाकी सामान्य दृष्टि रहेगी। अब सुतल लोग चले गए। बलि प्रहलाद से कहे कि अपने नाती को लेकर के सुतल लोग जाओ, अगले मनवंतर में यही इंद्र होंगे। बलि सुतल लोग गया। अब भगवानों छत दंड लिए सुतल लोग पहुंचे। महीना खाड़ बीत गया। 52 गेट था। जौनी गेट से बलि निकलना चाहे, भगवान वहीं खड़े रहे, दर्शन देने के लिए विवश। भाई हाँ कर चुके। लक्ष्मी पूछी नारद से कि भगवान को कहूं पता है? कहा उनके लाग गया है नौकरी। तो हर स्त्री चाहती है कि मालिक कौने पद पे हैं, आखिर वेतन कितना मिलता है, लेखा जोखा चाहती है। लक्ष्मी पूछी कि कौने पद पे हैं? नारद कहे वॉचमैन। वॉचमैन। तब लक्ष्मी का लाल में दुनिया को हम धन संपत्ति देते, ये चौकीदारी करेगा है। चली देखी। लक्ष्मी की कृपा बलि के ऊपर हुई। लक्ष्मी गई। कहा देवी जी अपना परिचय बताओ, कहा हमको लोग लक्ष्मी कहते हैं। फिर यहां आगमन कैसे हुआ? एक भाई की कमी है, भाई के अन्वेषण में आई। भाई के अन्वेषण। अच्छा, बहन हमारे भी नहीं है। बहन के प्रति भाई का कर्तव्य क्या होता है हम नहीं जानते। लक्ष्मी कही त्यू त्योहारे डीह दिखाई दिए। त्यू त्योहारे भय ब्याहे आन लिए। बस का और
ये नान की बहन बने बड़ी खर्चा लागे। तो कहा इतना तो हो सकता है। जब श्रावणी का पर्व आया, श्रावणी रक्षाबंधन, तब लक्ष्मी बलि के हाथ में रक्षा बांधी। बलि कहा बहन जो कहो कहो तो गला काट के दे दिए। कहा कौन ऐसी नालायक बहन होगी कि जो भाई का गला मांगे। भैया सब कुछ है, केवल नारायण की कमी है। तब बलि हाथ जोड़ा कि एक रूप से चले जाऊं प्रभु, यकरहु अखिया न आगे। आप तो भगवान हो, बहुत स्वरूप बना सकते हो, तो एक रूप से बहन के साथ वैकुंठ जाओ, एक रूप से दर्शन देते रहो। तब से मंत्र हो गया कि एन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्र महाबला तेन ताम प्रतिबंधनामी रक्षे माचल माचल। रक्षा के एक विधान होता है। आषाढ़ी श्रावणी चैव, जौन गुरु पूर्णिमा को रक्षा बांधा जाएगा, वो रक्षा पुण्यवासी तक चले, रक्षाबंधन तक। आषाढ़ी श्रावणी चैव श्रावणी दीप मालिका अनंता वर्ष पर्यंतम जग रक्षा दिन प्रयम। अनंता को किसी ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके हाथ में रक्षा बंधवानी चाहिए, जो 1 साल तक वैलिड रहेगी। बाकी तो यज्ञ में जो रक्षा बांधी जाती है इस 3 दिन केवल, यज्ञ रक्षा दिन त्रयम। जब भगवान छुट्टी मांगे हैं बलि से कि गुरु दक्षिणा गुरु बाबा को दया हुए, तो मार्गम ददौ सिंधुरिवास पते, आज मार्ग समुद्र दे दिया और आकर के गुरु दक्षिणा दिए। गुरु बाबा को फिर दर्शन देने के लिए सुतल लोग चले गए। आगे चल करके एक राजा सत्यव्रत हैं, जो सृष्टि प्रलय का नजारा देखना चाहते थे। कृतमाला नदी में स्नान करते हैं। छोटी सी मछली हाथ में आई, उसे गिरा देते हैं। कहा राजन हमें मत छोड़ो, बड़े बड़े मत्स्य हमें खा लेंगे। लेके आए हैं। अब जब स्वरूप बढ़ने लगा, तब स्तुति करते हैं। कहा राजन आज के 7वें दिन पूरी सृष्टि जलमग्न होगी, आप चिंता मत करना, किसी ऊंचे स्थान पे रहना, हमारे सींग में बंधी हुई नौका आएगी और उसी पर बैठ करके सृष्टि प्रलय का नजारा देखना। यहीं पे 8वां स्कंध समाप्त होता है। 9वें स्कंध में सूर्यवंशीय राजाओं की चर्चा है। मनु नाम मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं 10 द्विविस्तीर्ण आयता त्रिजोजनानि च। महाराज मनु मूल अयोध्या की स्थापना किए। इच्छाक होते हैं जो एक बाण से सरजू को लाए मानसरोवर से। इसी कुल खानदान में महाराज नभग होते हैं,
नभक के नभाग हुए, नभाग के महाराज अम्बरीश हुए। अम्बरीश के राज्य में एकादशी के दिन पशुओं को भी अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन ये एकादशी व्रत किए वृंदावन में। द्वादशी थोड़ी थी, गुरु की सलाह से चरणामृत ले लिए। दुर्वासा नाराज हुए, राजा को मारने के लिए कृत्या प्रकट किए। सुदर्शन चक्र कृत्या को काट देती हैं और महाराज दुर्वासा को पीछे पीछे दौड़ा लिया। 3 लोक में घूमे, जब लौट के आए महाराज अम्बरीश आगे हुए, दुर्वासा को बचाए। इसी सूर्य वंश में आगे चल करके महाराज सगर होते हैं, जो विष के साथ पैदा हुए। 12 साल में पूरे विश्व पर विजय प्राप्त किए। इसी सूर्य वंश में आगे चल करके महाराज ईवस्वान हुए, जिनके पास कोई संतान ना थी। पुत्रेष्ठ यज्ञ किए, कोई संतान ना थी। ब्राह्मण लोग जल अभिमंत्रित करके रखे थे। रात को प्यास लगी, रानी से पानी मांगे। रानी वह अभिमंत्रित जल दे दिया। राजा जलपान तो किए, सुबह शरीर पीला पड़ गया। शरीर पीला पड़ गया। ब्राह्मण लोग देखे, पूछे कि आखिर अभिमंत्रित जल कहां गया। तब बताए कि उसे तो राजा को पिला दिए। तब महाराज वशिष्ठ कहे, अब लड़का राजा से नहीं, रानी से नहीं, अब राजा से होगा। अब बच्चा राजा से होगा। अब वाम कुक्षे जब समय आया तो महाराज वशिष्ठ उठाए पाथर। तब कौशल चिकित्सा थी नहीं। महाराज वशिष्ठ मारे पाथर के फाड़ गया। एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चे का नाम होता है मानधाता। मानधाता का राज ही प्रतापगढ़ में रहा। अब बिना जो बाप से पैदा हुए हैं, तब दूधोक्त इंतजाम हो चाहिए। अब दूध के लिए बच्चा रोने लगा तो देवराज इंद्र अपनी कनिष्ठिका अंगुली बच्चे के मुंह में दे दिया। पीने लगा। कहा, इसकी माता कौन? तो इंद्र कहे, मानधाता। बच्चे का नाम हुआ मानधाता। मानधाता का राज्य प्रतापगढ़ में। इसी सूर्यवंश में समान पुत्र प्राप्त किए। महाराज रघु होते हैं। यतने प्रतापी हुए कि जिनसे वंश का नाम सूर्य वंश से रघुवंश हो गया। जिनके नाम वंश का नाम चला वह कौन? रघुवंश। महाराज रघु। महाराज रघु मामूली दान नहीं किए। तमध्वरे विश्वजितम क्षितिशम, विश्वजित नाम की यज्ञ किए। बाकी 54 अश्वमेध यज्ञ तो पहले कर चुके थे।
तमध्वरे विश्वजितम क्षितेशम। विश्वजित नाम की यज्ञ किए, सारा धन कोष सब लुटा दिए। भैया पीछे वाले कम बोले, शांति व्यवस्था बनाए रहें, व्यवस्था सारी व्यवस्था कंप्लीट करें, लेकिन शांति व्यवस्था के साथ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सब कुछ दान दे दिए, बेसाणी जाता है, कुछ रहबे ना है भाई, कोष खाली। इसी बीच महाराज बर्तन तो कासे कौत, जिद किया गुरु बाबा गुरुदक्षिणा देंगे, गुरु बाबा गुरुदक्षिणा देंगे। कहा ब्राह्मण कौन दक्षिणा दोगे, जाओ, बड़ी श्रद्धा से पढ़े हो। जब जिद किया तब महाराज कहे 14 विद्या हमसे पढ़े हो, एक एक करोड़ लेंगे हम। यौ अपने ब्याह की हमारे राजा कमजोर नायन महाराज रघु के पास गए, दूत बताया कि कोई ब्राह्मण आया है, कहे प्रयोजन, कहा दक्षिणा देना था। कहा महाराज जितना मांग रहे हैं कि अपने पास नहीं है, कहा कह दो कि विश्रामालय में विश्राम करें। देखो टैक्स कहां से नहीं लिया गया। कहा महाराज पूरे विश्व से टैक्स ले लिया गया है और एक व्यक्ति के ऊपर दोबारा टैक्स लगाया नहीं जाएगा। हाँ तब कहा कुबेर के ऊपर हम कल आक्रमण करेंगे। गुरु बाबा साहिब बताओ। तो कहा बिल्कुल भोर में प्रभात में ऊषा प्रशस्त, ऊषा काल में जो कार्य किया जाए उत्तम होता है। ऊषा काल अलकापुरी में कर्मचारी बताया कि महाराज रघु आपके ऊपर नाराज हैं। कहा क्यों? कहा कोई ब्राह्मण आया है, दक्षिणा देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, आपके ऊपर आक्रमण करने आ रहे हैं। कहा बस रुपया के लिए यतना धन वर्षा कर दो अयोध्या में कि महाराज को आवे की नौबत न लागे। यतना स्वर्ण वर्षा हुआ है अयोध्या में, तिजोरी के गेट नहीं खुला। सबके छानी खपड़ैया पे असरफियां गिर रही हैं, स्वर्ण मुद्राएं गिर रही हैं। महाराज रघु कहे अयोध्यावासी कान खोल करके सुन लो, ये जितना कुछ आया है ये ब्राह्मण के निमित्त आया है। अपना भल चाहो तो अपने पास इसे मत रखो, क्योंकि यह वृत्ति ब्राह्मण के निमित्त आई है। सब खरहरा लेके अपने अपने छानी से छते से बाहर के रोड पे कह दिए। ब्राह्मण कहा 14 कोट स्वर्ण मुद्रा के आगे 1 रुपया नहीं लेंगे। अयोध्यावासी दुइनों के भूर भूर प्रशंसा किए। दाता हो तो महाराज रघु जैसा, गृहता हो तो महाराज कौशल। सारी स्वर्ण मुद्रा गुरु के आश्रम में भिजवाए देनी गई। मणि पर्वत बनी गया है, जो ना जाए पावा कहे गुरियाए दे ब्राह्मण के नाव से आवा बा। इसी सूर्य वंश में महाराज अज होते हैं, जो इंदुमती के स्वयंवर में एक बाण से सारे राजाओं को मोहित कर दिए।
इसी सूर्यवंश में महाराज दशरथ हुए, जिनके विषय में जितना कहा जाए उतना ही कम है। 10,000 रवि कर लसे 10 दिशा रथ जाई, 10 मुख बैरी जासु सुत दशरथ कहिए ताही। ऐसे नरेश हुए अवधेश सुरेश की जिन कीन सहाई, और महत्व कहाले कहो रघुनंदन से सुत गोद खिलाए, ते मत मंद छली तिरिया रघुनंदन का बन फेरी पठाई। और राम से बेटा बिछोहत ही फाटी गयो पै दया नहीं आई। महाराज दशरथ के 60,000 वर्ष उम्र बीत गए, तब एक बार भूपति मन माही। आज गलानी हो रही है 3 रनिया नहीं, एक लालना नहीं नीक लागे ललना बिन हमार अंगना नहीं नीक लागे ललना बिन हमार अंगना। 3 रनिया नहीं एक ललना, 3 रनिया नहीं एक ललना, नहीं नीक लागे ललना बिन हमार अंगना, नहीं नीक लागे ललना बिन हमार अंगना। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुतनाही, एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुतनाही। जाई खड़े गुरु के चरना, जाई खड़े गुरु के चरना, नहीं नीक लागे ललना बिन हमारे अंगना, नहीं नीक लागे ललना बिन हमारे अंगना। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, मुनि वशिष्ठ बहु विधि समझायो। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, मुनि वशिष्ठ बहु विधि समझाओ। धरहु धीर हुई है ललना, धरहु धीर हुई है ललना, नहीं नीक लागे ललना बिन हमारे अंगना, नहीं नीक लागे ललना बिन हमारे मीठी मीठी तालियों से सेवा करते रहिए। सिंगिरी सही वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करा। और वेदी पे मंत्र बोले सारे बभना,
जगती मोहिया उठ देने प्रगटे आगे नजरो कर लेने झूठ न होई गुरु के कहना झूठ न होई गुरु के कहना नहीं निकला गे ललना बिन हमारे अंगना नहीं निकला गे ललना बिन हमारे अंगना तो खीर खाई गर्भित भई रानी भूख लगन अनुकूल बखानी खीर खाई गर्भित भई रानी भूख लगन अनुकूल बखानी अब तो तीन तीन रनिया तीन तीन रनिया भये तीन तीन रनिया भये चार ललना बड़ो नीक लागे न से हमारे अंगना बड़ो नीक लागे ललना से हमारे अंगना बड़ो नीक लागे ललना से हमारे अंगना हाँ हमारे अंगना ओ हमारे अंगना। चार चार पुत्र होते हैं। फाल्गुन शुक्ल पक्ष तृतीया को भगवान का मुंडन संस्कार होता है। 11 वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। भगवान 15 साल के हुए बक्सर से चल करके विश्वामित्र आते हैं, भगवान को मांग करके लेके जाते हैं। ताड़का का उद्धार कराए, एक ही बान प्राण हर लीन्हा, दीन जान तहि निज पद दीन्हा। यज्ञ रक्षा के लिए लेके गए थे तो मारीच को बिना फर के बाण मारे भगवान सुबाहु को अग्नेय बाण से फूंक दिए। 7,500 सेना लक्ष्मण पलक झपकते हुए समाप्त कर दिए। भगवान आगे बढ़ते हैं, सिद्धाश्रम में जाते हैं, अहिल्या को उद्धार किए। मुनि कहत जनकपुर होत चली, सेवकर धनुष सबय जग जाने, नाम पिनाक जनक नगरी, मुनि कहत जनकपुर होत चली। आगे बढ़े जनकपुर जाते हैं। भगवान नगर भ्रमण में जा गए। सारी देवियां भगवान के ऊपर गुलाब के फूल बरसाई हैं। हियहर साई बरसाई सुमन सुमुख सुलोचन वृंद, और जाई जहां जहां बंधु दो ताहा ताहा परमानंद। कि देखी के लालक रूप छटाय खिया दुखिया सुख पावन लागी। एक से एक सखी कही के जन्म प्रसंग सुनावन लागी। और मानव प्रसूनन के मिसते लिखी प्रेम कई पाती पठावन लागी। भैया शांति व्यवस्था बनाए रहें। काहे माने पानी ही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे बताए कि भगवान जिस धनुष को कोई नहीं तोड़ पाया, भगवान धनुष को तोड़ दिए। सारी सखियां कहा कि जयमाला पहिरा दो। तक गावाई छवि
अवलोक सहेली असिय जयमाल राम उर मेली। सारी सखियां प्रयास कर रही हैं तो गावही छवि अवलोक सहेली सिय जयमाल राम उर मेली। और देखिए हमारे बीच में सीआरपीएफ के डीआईजी साहब यहाँ पर इस कथा में पधारे हैं। आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद जी त्रिसुंडी, मैं उनका मंच पर आवाहन करूंगा कि आप मंच पर आएं और महाराज श्री को माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राजेंद्र प्रसाद पांडे जी, डीआईजी सीआरपीएफ त्रिसुंडी। आप सभी करतल ध्वनि से डीआईजी साहब का अभिनंदन करें और एक बार जयकारा लगाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज सारी देवियां कि पंकज पुष्प कीट बैठाई कंटक मह गुलाब गरुआई तो बंध्या परम सुंदरी नारी कस्तूरी कोयलिया कारी तो विधि कई देखी विमल विभुताई जयमालान रही पहिराई। सीता शक्ति के अवतारा जाने दीजिए रघुबर उर जयमाल देख दियो बरसई सुमन। आज भगवान का स्वयंवर विवाह हुआ, अयोध्या से बारात जाती है, अयोध्या से बारात आई, वेद विधान से विवाह होता है, विदाई हुए। 12 साल तक राम जी अयोध्या में रहे। फिर राम का वनगमन होता है, महाराज चक्रचूड़ामणि दशरथ का निधन होता है। प्रेमावतार भैया भरत जी आए, पिता के क्रियाकर्म किए और राम जी को मनाने के लिए जाते हैं। अवलंब मांगे, अवलंब मांगे तो खड़ाऊ लेके आए। अयोध्या के राज सिंहासन पे 14 साल तक खड़ाऊ का राज हुआ। आगे 12 साल तक भगवान चित्रकूट में रहे। 12 साल तक जयंत को मोह होता है, कौवा के रूप में आए भगवान, एक आंख फोड़ करके जयंत को छोड़ दिया। यद्यपि यही कर बध उचित, ईशा जघन्य कार्य किया था, बध होना था, भगवान आंख क्यों फोड़े? बिचारी बिंदु एक बात बताएंगे। राम जी कहे कि अगर तुम हमें चोट पहुंचाए होते जयंत, तुम्हें माफ कर देते। हमारे भाई को चोट पहुंचाए होते तो तुम्हें माफ कर देते। तुमने तो हमारी माता की काली पुतली को चोट पहुंचाया है। क्योंकि महारानी कौशल्या जी कहा, नयन पुतरी कई प्रीति दिढ़ाई और राख्यऊ प्राण जान की लाई। कहा, राघव जंगल लेके सीता को जा रहे हो बेटा, ये अपने जीवन में पलंग पीठ तज गोद हिलोरा, सियन दीन पग अवन कठोरा, सोई से चलन चाहत अब साथा, आय सुकाह कही रघुनाथा। नयन पुतर कर प्रीत दिढ़ाई, राखव प्राण जान की लाई। आपके पिताजी जब सीता आई थी तब हमें बताए थे कि बधू लड़कनी पर घर आई, राखो पलक नयन की नाही,
त नयन पुतर कर प्रीत दृढ़ाई, राख्यो प्राण जान के लाई। जियन मूर जिम जोगवत रहूं, दीप बात नहीं तारन कहूं। राघव अगर सीता के पैरों में कांटा गड़ा तो यह समझ लेना कि तुम्हारी माता की आंख की काली पुतली में गड़ रहा है। तो भगवान इसलिए जयंत के आंख फोड़े कि तुम समझो कि आंख का दर्द होता क्या है, आंख का दर्द होता क्या है। इसलिए एक नयन कर तजा भवानी, आंख फोड़ करके छोड़ दिए। आगे तीसरे बरस सुपनखा आई, लौटी नाक कान कटवाई। सीता हरण होता है माघ शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन शुक्रवार था, सीता का हरण हुआ। कब? जब माया का सीता बनी वन में, तब माया का मृग पड़ा देखलाई, और देखत ही ललचाई गए, सब कारण जानी गए रघुराई। हर्षि उठे सुर काज सवारन, लक्ष्मण से बोले मुस्काई। तो तात रहा होशियार यहाँ, बन घूमी रहे निश्चर समुदायी। सीता केरी करऊ रखवारी, और बुद्धि विवेक बल समय विचारे। तो आज सीता हरण हुआ। राम जी अन्वेषण में निकलते हैं, जटायु का उद्धार किया, कबंध का उद्धार किया, शबरी को उद्धार करते हैं, पंपासर पहुंचते हैं, सुग्रीव से मित्रता करते हैं। 4 महीना प्रवर्षण पर्वत पे रहते हैं। सीता अन्वेषण में सारे लोग गए, स्वयं प्रभा की गुफा तक पहुंचे। स्वयं प्रभा कहा मूंदो नैन विबर तज जाऊ, जन पश्चाताप मत करो, पाओगे सीता को। संपाति से मुलाकात होती है। हनुमान जी लंका पहुंचे, लंका फूंक दिए, फूंक के लौटते हैं। 2 अध्याय में रामचरित बा, 9 स्कंद के 10-11 2 अध्याय में। राम जी पूछते हैं कि पूछत राम कहो हनुमान, सिया सुधी है कतहूं छिति माही। कहा है गढ़ लंका। भगवान कहे तब तो धोखा हो गया। का कलंक बिना, काई कैसे संभव है, लंका में रहा कलंक बिना। कब बसै नीति बाग अशोक की छाई। कहीं मर गई कि जियती हैं। अयोध्या में तो बहुत बताई थी कि तन प्राण की केवल प्राणाविधि कर जात न जाना। जीवित है कहने को प्रभु, तक कहा क्यों न मरी हमसे बिछुराई के। का प्राण बसै पद पंकज में, या मयावत है पर पावत नहीं। या मयावत है पर पावत नहीं। कहा अब विलंब मत करो। राम जी सीधे चढ़ाई करते हैं, रावण को मार दिए, अयोध्या लौट के आए। बतावा जननी राम कहिया ले आई हैं। बतावा जननी राम कहिया ले आई हैं। बतावा जननी राम कहिया ले आई हैं। कहिया ले आई हैं राम कहिया ले आई हैं। कहिया ले आई हैं राम कहिया ले आई हैं। बतावा जननी राम कहिया ले आई हैं। बतावा जननी राम कहिया ले आई हैं।
पपीहा बिकल बिना पानी। राम के वियुगवा में दहिया जुरानी, जैसे पपीहा बिकल बिना पानी। प्यास नयन पगले, प्यास नयन पगले, असुआ वही है बतावा जननी, राम कहिया ले आई है बतावा जननी, राम कहिया ले आई है। उजरी बगियवा कोयलिया ना बोले, अरे फूलवा न फूले भंवरवा न डोले। और भैया भरत कबले, भैया भरत कबले, दुनिया रमी है बतावा जननी, राम कहिया ले आई है बतावा जननी, राम कहिया ले आई है। जो प्रभु आई है अयोध्या के देशवा, तो मिट्टी है हम सब देख देशवा। अवधपुर वासी अवधपुर वासी खुशियाँ मनी है बतावा जननी, राम कहिया ले आई है बतावा जननी, राम कहिया ले आई है बतावा जननी, राम कहिया ले आई है, राम कहिया ले आई है, राम कहिया ले आई है। राम जी राज सिंहासन पर बैठते हैं। लवकुश 11,000 वर्ष तक राम जी राज किए। लवकुश को राज सौंप करके गुप्तार घाट पे परमधाम को जाते हैं। सूर्य वंश का अंतिम का राजा है सुमति, जो कल्पराम में निवास करता है। इसी सूर्य वंश से चंद्रवंश अलग हुआ है। चंद्रवंश में महाराज नहुष हुए, जो इंद्र पद पाए। ययाति हुए, ययाति के 5 लड़का अनुद्रोह, तुर्बस, पुरु, यदु। 4 जवानी नहीं दिए, छुटकवा दिया, जिससे पुरवंश हुआ। इसी पुरवंश में महाराज हस्ती हुए, जो हस्तिनापुर बसाए। इसे चंद्रवंश में महाराज शांतन हुए, जिनका जिनका स्पर्श किए बुढ़ापा जवान होगी। इसी चंद्रवंश में भीष्म हुए, जगतपाल नारायण को भीष्म ने ललकारा था। इसी सूर्य वंश में आगे चल करके धर्मराज हुए, जिनका पृथ्वी से 8 अंगुर ऊपर रथ चलता था। कहा राजन, आपके बाबा साधारण अस्त्र शस्त्र से महाभारत जीत लिए। इसी चंद्रवंश में आपके पिताजी 16 वर्ष की अवस्था में बड़े बड़े लोगों को छक्का छोड़ा दिया। आप हो भगवान की कथा सुन रहे हो, आपके जन्मेजय होंगे, 4 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। इसी पूर्ववंश का एक अंश यदुवंश है, जिसमें वासुदेव जी के यहां भगवान कृष्ण बलराम हुए, कृष्ण हुए। यहीं पर 24वां अध्याय समाप्त होता है, 9वां स्कंध। 10वें स्कंध में राजा प्रश्न करते हैं, कथितो वंश विस्तारो
भवता सोम सूर्यो राज्ञा चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। अद्भुत ना परमाद्भुतम। यदोस्य धर्मशीलस्य नितराम मुनसत्तमाम तातां सेनयोतेन विष्णु वीराणि संसनः। अवतीर्ण यदोर्वंशे भगवान भूत भावना यान कृत्वानि विश्वात्मानो बद्धिस्त्रात्। कहा महाराज द्रोणस्य विपुलस्य मिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोप कुक्षम गत्म आत्मचक्रम मातुस्य मेया शरणम गताया कथम मुकुंदम पितुर्गेहात ब्रजम गता। 10 श्लोक में सीधे प्रश्न हुआ है। सुखदेव जी कहे राजन चौथा दिन है, जलपान कर लो। कहा जलपान के लिए इतने परेशान हुए कि 2 घंटा पानी नहीं मिला। ब्राह्मण के गले में मरा सांप डाल दिए। 2 घंटा आवाज तो मुखाम्बुज अच्युत हरि कथा मृतम। आपके मुंह से जो कथा रूपी अमृत पान कर रहे हैं, अब ना हमें भूख लग रही है ना प्यास लग रही है। अगर चित्तवृत्ति लग जाए तो भूख प्यास कुछ नहीं लागत। कहा राजन भगवान की कथा 3 को पवित्र करती है। एक पहले हमें पवित्र कर रही है, हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हो, आप पवित्र हो रहे हो सुन के। एक ऐसे हैं न कह रहे हैं न सुन रहे हैं, वह केवल अनुमोदन कर रहे हैं कि पाड़े जी के यहाँ कथा हो रही है, का बताऊं मौके नहीं तो हम भी चलते। उन्हों कल्याण होगा। कहाई सुनाई अनुमोदन करई गोपद यूते भव निधि तरई। त्रेता में राक्षस के रूप में थे, द्वापर में राक्षस राजा के रूप में आए। पृथ्वी परेशान हुई, आक्रांता भूर भाराणम ब्रह्मांडम शरणम जजौ। ब्रह्मा के शरण में गई, ब्रह्मा जी उपदेश दिए, सबको लेके क्षीर सागर गए। बताए चिंता मत करो, आवेंगे अवश्य देन बंधुओं के बंधु दया सिंधु धर्म द्रोहियों को सान धूल में मिलावेंगे। चिंता मत करो। सबका अंशा अवतरण होता है, सबका अंशा अवतरण हुआ। उसके बाद सब भगवान के आने का मार्ग देख रहे हैं। सूरसेन मंडल कहते हैं आगरा को। सूरसेन मंडल के राजा महाराज सूरसेन थे और उग्रसेन माथुर मंडल के राजा उग्रसेन थे। जब दोनों राज्य का विलय हुआ तो वसुदेव जी इनके खिया प्रधानमंत्री हुए गए, लेकिन राजा तो थे ही। महाराज देवक 6 बिटिया ब्याह कर दिए थे। सतुईक बारात बुलाए, वेद विधान से ब्याह भा विदा किए। लिखा है चतुर्शत परिब्रहा गजानाम हेम मालिना। 400 गज मुक्ता वाली हाथी दिया। कंस बहन को पहुंचाने के लिए जाता है, आकाशवाणी होती है। बहन को मारने के लिए तलवार उठाया। वसुदेव जी समझाए, राजन मृत्युम जन्मताम वीर देहांतर जायते आप देवा शताब्दे मृत्युम जन्मताम ध्रुवम। मृत्यु निश्चित। जितने बच्चे पैदा होंगे सब लायक दे देंगे। छोड़ दिया। पहला लड़का कीर्तिमान नाम का हुआ। सब सोहर गावो चक्कर पड़े। वसुदेव जी लेके आए। प्रथम तो लौटा दिया, लेकिन दोबारा बुलवा करके मार दिया। 6 बच्चे देवकी के मारे गए। 7वें में शेष आए। गर्भम बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धना। जोग माया के माध्यम से रोहिणी के गर्भ से, देवकी के गर्भ से खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया।
इधर गर्भपात की घोषणा होती है। सारे लोग कहे अब लड़का के मुंह देवकी नहीं देखेंगे, अब नहीं देखेंगे। कुछ समय बाद भगवान के आने का भी समय हुआ। सादेव की देव जगन निवास, निवास भूताम नितराम नरेजे। यज्ञशाला में अग्नि स्वतः प्रज्वलित हो जाती है। भगवान अन्न में, अन्न से वसुदेव में, वसुदेव से देवकी में स्थापित होते हैं। अब की बार प्रकाश है। नारद के माध्यम से कंस डरवाया जा चुका है कि अब की आने वाले होशियार हो जाना। कहा कैसे होंगे, कहा काला काला होगा, वो बंसी वाला होगा, मोर मुकुटधारी होगा, वो काला काला होगा। तो सब तो भूल गए, वह काला काला याद है। जीरा खाना बंद कर दिया दाल में, यह सुनो हुए पेट में पहुंच के फाड़ दिए। हाथी चढ़ना छोड़ दिया। बस काली वस्तु से परहेज। डबल ताला लगा, पहरेदार हैं। आज माता जी परेशानी मालूम पड़ती है। आंखों से भर भर अश्रुपात होता है कि यह समय तो कोई पास होना चाहिए था। हे भगवान, का बताऊं कोई नहीं है। देवकी जी असुआ बहावे, पिया समझावे, पिया समझावाई हो। देवकी जी असुआ बहावे, पिया समझावे, पिया समझावाई हो। उठे लागी देवकी के पीर, दुखत बा कमरिया, दुखत बा कमरिया हो। स्वामी हठवा गर्भ नियरान, यो नाई बची है, यो नाई बची हाई हो। रोवो रनिया तो जिन रोवो, धीर ओर भारो, धीर ओर भारा हो। रनिया जवन विधि लिखा है लीलार, मेटे नाही जई है, मेटे नाही जई है हो। आधी रात के समैया, हर रोहड़े नखत लागे, रोहड़े नखत लागे हो। रामा जन्म में है कृष्ण भगवान, सुमन सोर बरसे, सुमन सोर बरसाई हो। देवकी जी गोदिया उठावे, गले से लगावे, गले से लगावाई हो। पिया पवनो तो करता जतनिया, ललन का बचवता, ललन का बचवता हो।
छोटी हाथ कड़िया पाव खोली चिड़िया पाव खोली चिड़िया नो रामा भूली गए बचर के बाण पहरो लागे सोए पहरो लागे सोआई हो। बड़ी समस्या है। आज इतने जोर बारिश हो रही है, अर्धरात्रि का समय है, कैसे लेके चले? मैं कैसे चलूं राम, झिमिक बरसई बदरिया में कैसे चलूं राम, झिमकी बरसे बदरिया में कैसे चलूं राम, झिमकी बरसे बदरिया में कैसे चलूं राम। झिमकी बरसे बदरिया बरसे बदरिया बरसे बदरिया कैसे चलूं राम, झिमकी बरसे बदरिया में कैसे चलूं राम। एक तो अंधेरिया सना सन सन के, तुझे बिजुरिया चमा चम चम के। एक तो अंधेरिया सना सन सन के, तुझे बिजुरिया चमा चम चम के। और हाथ पसारे हाथ पसारे न सूझे डगरिया, मैं कैसे चलूं राम, झिमकी बरसे बदरिया में कैसे चलूं राम। सरकत पाँव रुकत नहीं मग में, रुकत नहीं मग में, रुकत नहीं मग में। सोचे वसुदेव जी खड़ा अपने मन में, और गिरना पड़े कहीं, गिरना पड़े कहीं सिर से डलिया, मैं कैसे चलूं राम, झिमकी बरसे बदरिया में कैसे चलूं राम, झिमकी बरसे बदरिया में कैसे चलूं। वन में बाघ सिंह की टोली, बोलत बड़ी भयानक बोली। वन में बाघ सिंह की टोली, बोलत बड़ी भयानक बोली।
महाराज पहुंचे जाए जमुना के किनारे, सोचे खड़ा वसुदेव बेचारे, कैसे जाई पार यहाँ नाव ना नवरिया, मैं कैसे चलूं राम झिमिक बरसे बदरिया। अब तो पार जाना है। प्रवेश करते हैं, व्यक्ति किसी की रक्षा कहां तक कर सकता है, जितना उसका दायरा होगा। यहां तक पानी आ गया, हाथ उठाए, जमुना जी आज उमड़ पड़े हैं, जमुना जी उमड़ पड़े लईके लहरिया। कि श्रीमान जी बहुत दिन से तपस्या किए, आज देखें कि ये लड़कई में कैसे लागा थे। भाई कालिंदी भगवान के चौथे नंबर की पत्नी है, कहीं लड़कई में कैसे लागा था। जब उफान मार के हमसे तो ससुर के बड़ी बड़ी दाढ़ी दिखाए पड़ी। भगवान पीछे से पांव लटका दिए, जमुना जी चरण छूने को पाई, जल घट गया। किसी विद्वान ने लिखा कि भादव का रैनी बिहावनी है, कि भादव का रैनी बिहावनी है, सूझी पड़ई नहीं पंथ तरेलो, लय वसुदेव चले प्रभु का, सूरती लगी रही नंद गृहेलो। जमुना जी चरण छूने को उमड़ी, जलयाई गयो वसुदेव गरेलो। तहु कतही जदु नंदन के, जमुना जी गई तरवा के तरेलो, जमुना जी गई तरवा के तरेलो। मार्गम ददौ सिंधुरिया श्रियापते। जैसे नारायण को समुद्र मार्ग दिया था, वैसे मार्ग वसुदेव को जमुना जी दे दिया। पहुंचते हैं, सारे लोग जोग माया के माध्यम से अचेत हैं। जसोदा जी को बिटिया हुई है, कोई जान नहीं रहा है। आज के 10-5 साल पहले जब भगवान की कृपा होती थी, तो आरी बगल वाले जान लेते रहे। अब आज तो भगवान की कृपा हुए 10 महीना बाद गांव देश जान गया है डॉक्टर खियल। आज के परिवेश है, मत दुनिया जान ले रहा। हॉस्पिटल बिना गए लड़के न हुए। सारी सीरियस कंडीशन दिखावे पहुंचा, डॉक्टर साहब बता देंगे कि जल्दी कराना ही तो हमारे कोनो गारंटी ना है। बिटिया होएगा क्यों जाने न पाई। अरे भगवान जितना जनाना चाहेंगे लोग उतना ही जानेंगे। भगवान को जसोदा के सैने निधाय लिखा गया, बगल लेटा दिए, जोग माया को हाथ में लिए। एक गलान जरूर है कि अपने भैया को किसी को सौंप नहीं पा रहे हैं। बिटिया लेकर के चले आए। जैसे प्रवेश करते हैं, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी लग गई। हाथ हथकड़ी, पांव बेड़ी लग गई। बिटिया रोने लगी। जब रोने लगी है, तब कोई दूत जाकर के बताया कि कोई बच्चा हुआ है। कंस स्वयं ताला खोला। जब अंदर प्रवेश किया, बिटिया को बोले कृष्ण भगवान की। आज बिटिया को पटकना चाहा। देवकी कहा कि भैया छोड़ दो,
लेकिन अर्थी दोषों पश्यत आकाश में गए और कहा का मया हत्या मंदिर जात तो खलांत कर, हमें मारने का व्यर्थ प्रयास कर रहे हो, तुम्हें मारने वाला पैदा हुआ। इधर गोकुल में उत्सव मन रहा है। अरे लुटावे यशोदा रानी कंगना ललना के भये, लुटावे यशोदा रानी कंगना ललना के भये, ललना के भय से, ललना के भय से, के भय से, ललना के भय से, लुटावे यशोदा रानी ललना के भय से, लुटावे यशोदा रानी कंगना ललना के भय। मस्ती में
यहाँ पर आए हैं जो भगवान के जन्मोत्सव पर निछावरी लुटाना चाहते हैं, वो मंच के पास आकर के भगवान के श्री चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पण करें। कल आपको सूचना दी थी, तो आप भगवान के प्रेम भरी ब्रह्म गागन नाचे और नूपुर बांधे आयन में, नूपुर बांधे आयन में, बधैया बाजे आंगन में, बधैया बाजे आंगन में। न्योछावर न्योछावर श्री कृष्ण लला को, न्योछावर न्योछावर श्री कृष्ण लला जो को नहीं कौला जत भक्तों भगवान की। भैया नंद के यहाँ उत्सव हो रहा है। नंद के दो बहन नंदा सुनंदा ये 6 महीना पहले से आई रही। आज भगवान आए हैं सुनंदा के पास, सुनंदा नंद बाबा के पास गए। भैया आज खुशी के अवसर है, तुरंत तिजोरी की चाबी दे दिया। नंदा जब भौजी के पास गए, नौलखा हार दिया। तो मौके की बात है, मड़ेग मुझमुझ नहीं होना चाहिए। मामूली दान नहीं किए। गोकुल में श्री कृष्ण भय, सुन के यशुधा वसुधा सब दौरी। अदेवन मन आनंद भय, सब पूजन लागी गणपति गौरी। श्री नंद जी यतना दान दियो, घन श्याम कुबेर कई मति बौरी। और देखा तब बर्ज लुटाई दियो, न बची बचिया छछिया न पिछौरी। अब कल के प्रसंग में आप भगवान की बाल लीला की कथा सुनेंगे। आगे ब्रह्मा का मोह है, नारद ब्रह्मा का मोह है। आगे चीर हरण की चर्चा होगी। ब्राह्मण पत्नियों का उद्धार है। आगे चल करके गोवर्धन लीला है। समय से आवे 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तद उपरांत आरती प्रसाद। भय भी आहे तो देर हो जात है, कौनो बहुत घबरा की बात ना है। सीताराम सीताराम
सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राजा राम राजा राम, राजा राम जय राजा राम। आप सभी भक्त स्थान खड़े हो जाएं। भगवान की मंगलमय आरती होने चल रही है। आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के भाव से भगवान की आरती गाएं। आप सभी लोग अपना स्थान खड़े हो जाएं। भगवान की मंगलमय आरती में सभी लोग भाव से आरती गाएंगे। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो जायत, श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। तुझ प्रिय कान्हा बलि बलि जाऊं, साँझ सवेरे दर्शन पाऊं। तुझ प्रिय कान्हा बलि बलि जाऊं, साँझ सवेरे दर्शन पाऊं। प्रेम में हाँ प्रेम में रंगी रंगी भक्ति में तेरी, प्रेम में रंगी भक्ति में तेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। कृष्ण रटे आत्मा मेरी, कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी।
आत्मा मेरी, कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी, विद्यापति में करूं आरती तेरी, अर्पण गौरम करुणावतारम संसार सारम जगद्धारम दासनतम दया रघुने अवं भवानी श्री रामदूतम कृष्ण गोविंद हरे पधारे वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे पधारे वासुदेव वासुदेव हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे आर्तिक्यं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। जलेन शीतलीकरणं शीतले तो जगन्माता शीतले तो जगत्पिता शीतले तो जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। जगदेन यज्ञमय जन्त देवास्तान् धर्माणि प्रथमान्नासन्नः ते अनाकं महिमाना सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा शिवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाभ्ये पुन्नागजादिकरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश।